या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहे घुंगरू इलेक्ट्रॉनिक्स। सत्यरतन, नाशिक वेस्ट, सिन्नर, नाशिक। प्रोप्रायटर राहुल भावसार। मोबाईल क्रमांक 8308 46 11 11 91 75 23 67 08। या काळात आपल्याला रस्त्याने सरळ चालणे देखील अवघड जाते। मात्र भक्ती व आत्मविश्वासाच्या जोरावर गुजरात राज्यातील भुरुच येथील एक अवलिया संत जो मागील 45 वर्षापासून श्री क्षेत्र शिर्डी येथे वर्षातून 4 वेळेस उलट्या दिशेने चालत एकूण 560 किलोमीटर प्रवास करीत आहे। होय, उलट्या दिशेने। तुमच्या कानावर विश्वास बसला नसेल तर सिन्नरकरांचा आवाज एसए न्यूज ही वृत्तवाहिनी आपल्या सर्वांना या अवलियाची ओळख करून देत आहे। जगाला समतेचा सबुरीचा संदेश देणारे साईबाबांच्या वेशात ही व्यक्ती उलटी चालत आहे। जेथे या जगात सरळ चालणे काहींना अवघड जाते, तेथे ही व्यक्ती उलट्या पावलाने गुजरात राज्यातून भुरुच येथून श्री क्षेत्र शिर्डी येथे सुमारे 560 किलोमीटर पायी प्रवास करते। हे एक आश्चर्यच म्हणावे। गुजरात राज्यातील भरूच जिल्ह्यातील विश्व एकदर्शी अखिल भारतीय सनातनी बिन सांप्रदायी आश्रमाचे स्वयं साईराम हे गेल्या 44 वर्षापासून वर्षातून 4 वेळा श्री क्षेत्र शिर्डी येथे उलट्या दिशेने चालत प्रवास करतात व सर्वांना सर्व धर्म समभावाचा संदेश देतात। वर्षातील रामनवमी, दसरा, गुरुपौर्णिमा व दत्त जयंती अशा 4 धार्मिक सोहळ्याला ते नेहमी जात असतात। त्यांची ही भक्ती व आराधना पाहून एखाद्या नवतरुणाला लाजवेल अशीच कृती आहे। अशा या अवलियाची भेट सिन्नरकरांचा आवाज एसएन न्यूजचे प्रतिनिधी अक्षय गायकवाड यांनी घेतली व या प्रवासाबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली। एसएन न्यूजसाठी अक्षय गायकवाड। मुझे परम पूज्य परमहंस संत जी सदगुरु स्वयं साईराम गुरु जी से जानते हैं। भरूच में, गुजरात में भरूच जिला है, वहाँ पर मेरा छोटा सा आस्थान है, आश्रम है, मिनी शिरडी धाम साईं प्रेम समय आनंद आश्रम। वहाँ पर कबीर वर्ष शुक्ल तीर्थ से आगे धर्मशाला करके गांव है जो जनौर में गिरता है और वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है। उस आत्मा गुरु को पहचानो, निज में जो गुरु है उसको पहचानो। बाहर हमने व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाद और इसी गुरु की परंपरा में हम लोग अपने से ही अपने से अलग हो गए और इतने संप्रदाय, इतने पंथ बन गए। एक होता है पंथ, पकी ऊपर अनुस्वर, और एक होता है पथ। पंथ मानी वाड़ा, खूंटे का पशु बन गए आप, कुएं के मेढक बन गए। और पथ होता है उसके पर सब लोग चलते हैं, कीड़ी, चींटी, मकोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, इंसान, गाड़ी कुछ भी चल वो स्वतंत्र ही है। वी आर फ्रीडमनेस। तो हमको किसी बंधन में, किसी का आवरण में आके, हाँ बंधन कहाँ है? अगर मैंने गेहूँ में, खेत में गेहूँ का बीज बोया तो क्या उगेगा? गेहूँ उगेगा। खेत में अगर हमने गन्ने का बीज बोया तो क्या उगेगा? गन्ना उगेगा। अगर खेत में हमने केले का बीज बोया तो क्या उगेगा? केला। तो उसी प्रकार अगर हमने आपको चेला शिष्य साधक बनाया, भगत बनाया, तो आप क्या बन के उगोगे? आप तो चेला शिष्य साधक ही रहोगे ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुरु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गॉड, ये आप कब जान पाओगे? आपको तो हमने वही वृक्ष बना दिया। तो इसीलिए हमारा जो अभियान है, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया। लिस्ट बनाओ और देखो कि इसमें से कौन सा चेला गरीब है, जिसके पास खाने का, पहनने का, रहने का, होने का नहीं है। आपने अगर उसको मंत्र दे दिया, बोले माला कर, तेरे को 50 लाख मिल जाएगा। अरे वो कैसे? आपको जो भगत ने दिया है वो किसके लिए? सोना से तुलाते हो, आपके पास अरबों खरबों रुपया है, मंदिर बनाते हो, आश्रम बना, वो तो पैसा ब्लॉक हो गया। हमारे अंतःकरण के 4 विषय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन को मारना नहीं है, मन के ऊपर जो मैल भर गया है उसको साफ कर दो। बुद्धि हमारी भ्रमित हो गई है, बुद्धि ब्रह्म है। मगर अब भगवा वाले को भगवान मिलेगा, सफेद वाले को मिलेगा, वो दिगंबर को मिलेगा, दंडी स्वामी को मिलेगा। इस भेद से बाहर निकल जाओ, इस भ्रम को मिटा दो और चित्त को चैतन्य में लगा दो और अहंकार को स्थिति पर है। तो सबसे पहला तो है कि सनातन का अर्थ क्या है और सनातनी क्या है। सनातन मतलब अपने आप को सनातन कहना, मतलब सबसे जुड़ के रहना। सनातन मतलब आदि, अनादि, अविनाशी। तो अविनाशी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप सब अविनाशी है। उस तत्व में गहन में जाना है। और एक होता है सनातनी। सनातनी किसको कहते हैं? जो किसी में मत भेद, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मतांतर नहीं रखता है और अलगता नहीं फैलाता है। तो सनातनी कौन है? जैसे सूरज है। पहले इसी के अंदर में तो आइए, हम हर भेद से हम बाहर तो निकले, भेद को मिटा दो। इसीलिए हमने 5 सूत्र बनाए थे। मांगो तो माफी मांगो। इस जन्म लेके अगर हम आए, हमारे से जाने अनजाने किसी से भूल हो गई हो तो माफी मांगनी चाहिए। मांगो तो माफी मांगो। वहाँ पर जाके उसकी ग्राम पंचायत से लेके सबको एक ऐसी कमेटी बनाओ कि जहाँ पर जिस के घर में भैंस है, गाय है, आप उसका
नोंदो। जैसे किसी राजकारणियों को वोटिंग का समय आता है तो कैसे पब्लिक की वस्ती गणतरी करते हैं, भाई कौन कम हुआ कौन ज़्यादा हुआ। तो उसी प्रकार आप वहाँ पर जाके हर एक की गैया हर एक की भैंसों को उसको लिखो, और कौन सी गाय जन्मी तालुका पंचायत वहाँ पर लिस्ट करो, कौन सी मर गई वहाँ पर आप उसको बता। तो मैं निवेदन से करता हूँ कि हे गुरुओ हे साधुओं उठो जागो। आपने जितने चेले शिष्य साधक बनाए हैं आपको वो परमात्मा गुरु समझ रहे हैं। परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं मगर कहते कि गुरु ही प्रभु है, आप ही सब कुछ है। तो फिर आपको पास करोड़ों रुपया है, लोगों ने आपको दान दिया है, तो कम से कम आपके जो चेले हैं उसका लिस्ट बनाओ। उसमें से देखो कि कौन सा मेरा चेला गरीब है, कौन सा भूखा मर रहा है। आप तो हलवा पूरी जलेबी खा रहा है, ये भगत आया तो अच्छी बात है, वो भगत कुछ नहीं दिया तो उसको हट और लाखों करोड़ों रुपया दिया। तो इसीलिए आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको सही माध्यम से इन्वेस्ट करो। मिला हुआ समय, हासिल की हुई सत्ता और उसमें से प्राप्त की हुई संपत्ति का सदुपयोग।